वाओ, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ये फीचर बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर था। इनिशियल पिकअप तो इतना अच्छा है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेट कर दूंगा तो रेल व्हील स्किड हो जाएगा, बर्नआउट मार देगा। ये सुजुकी का लोगो जो है थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है मुझे। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में आप मेरे साथ देख रहे हैं सुजुकी एक्सेस 125 BS6 जो कि आ गई है अब ब्लूटूथ एनेबल्ड कनेक्शन के साथ, जो कि आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा। और इसका एक डिटेल्ड रिव्यू तो नहीं, लेकिन क्विक रिव्यू आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं हम गाड़ी की तरफ और देखते हैं इसमें हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन पर नजर डालें तो क्योंकि एक क्विक रिव्यू है तो ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाएंगे इसमें डिटेल में, लेकिन यहाँ पर आपको ऑल LED क्लस्टर देखने को मिलता है, हेडलैम्प आपको ऑल LED देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिलती है जिसमें ये जो DRLs हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं और रात को ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती हैं मुझे। और इंडिकेटर्स जो हैं यहाँ पर हैलोजन ही मिलते हैं, यहाँ पर LED DRLs मिलती हैं, ये आपको हेडलैम्प क्लस्टर मिल जाता है और ये इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर हैलोजन देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डिज़ाइन एलिमेंट्स में बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स दिख रही है, वो है कि ये सुजुकी का लोगो जो है थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है मुझे। तो ये चीज़ कंपनी को सुधारनी चाहिए। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कंपनी से। ये पूरा जो पैनलिंग है, ये पूरा फाइबर पैनलिंग है। ये जो साइड पैनल है ये मेटल का मिलता है, ये फ्रंट मडगार्ड मेटल का मिलता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है। सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुआ है इसमें वो है कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि ऑल डिजिटल पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रिप A, ट्रिप B और ब्लूटूथ एनेबल्ड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसमें आप ब्लूटूथ अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो ट्रिप A मिल जाता है, ट्रिप B मिल जाता है और उसके बाद F1 यहाँ पर ओडोमीटर मिल जाता है, ये स्पीडोमीटर, ये आपको डिजिटल, ये आपको इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है। ओ वाओ, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था और ये बहुत अच्छा करा कि सुजुकी ने दे दिया। यहाँ पर आपको इसमें रियल टाइम क्लॉक मिल जाता है। इंजन टेम्परेचर गेज बहुत काम की चीज़ है। तो ये हाईवे पर अगर आप जाते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि इंजन टेम्परेचर अभी आपकी गाड़ी का कितना है। और मोड्स में अगर हम देखते हैं तो BT पेयर मोड आपको मिल जाता है, इसको आप अपने फ़ोन से पेयर कर सकते हैं और यहाँ पर ये आपको नेविगेशन में भी हेल्प करेगा। जो भी कॉल अलर्ट्स होंगी वो भी बताएगा, मैसेज अलर्ट्स होंगी वो भी बताएगा। तो बहुत सी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ओवरऑल ये जो क्लस्टर है ये काफ़ी फीचर लोडेड हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि TVS एंटॉर्क में मिलता था। हालांकि इसमें इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं है, जैसे कि रेस टाइमर और लैप टाइमर और टॉप स्पीड रिकॉर्डर, ये सब फीचर्स नहीं है इसमें। यहाँ पर आपको इंजन ट्रिपल लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर इंजन मेल फंक्शन लाइट, यहाँ पर इको लाइट इंडिकेटर, यहाँ पर हाई बीम लो बीम इंडिकेटर मिल जाता है। स्विच गियर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बटन्स की क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पर हाई बीम लो बीम और ये आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। सिंगल हॉर्न इसमें मिलता है और ये एक अच्छी चीज़ करी कंपनी ने कि इसमें आपको यहाँ पर बार एंड्स दे दिए हैं और बार एंड्स वहीं हालांकि प्लास्टिक के हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है। ये दिखने में इसका लुक अच्छा हो जाता है और अगर जैसे गाड़ी गिरती भी है तो आपका जो ग्रिप्स पे अंडुलेशन होगा वो नहीं आ पाएगा। ये आपको USB स्लॉट मिल जाता है जो कि लाइट जिसमें आपको जलती हुई दिख रही है और यहीं पे आप USB अपना लगा के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और इस फ्रंट पॉकेट में रख सकते हैं, जहाँ पर 1 लीटर बॉटल भी इसमें फिक्स हो सकती है। ये जो की स्लॉट आप देख रहे हैं इससे आप इग्निशन भी ऑन कर सकते हैं और इसी से आप अंडर सीट स्टोरेज भी खोल सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे इधर करता हूँ तो अंडर सीट स्टोरेज खुल जाएगा और अंडर सीट स्टोरेज अगर हम बात करें तो 21.8 लीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली ये स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, जिसमें मीडियम फेस, हाफ फेस हेलमेट या फुल फेस हेलमेट भी इसमें फिट हो सकता है। जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी हमें इसमें देखने को मिलती है। सबसे अच्छी चीज़ कंपनी ने करी कि इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि BS6 अपडेट में ही आ गया था। एक चीज़ जो मुझे इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं लगी वो ये थी कि जब भी आपको इसको निकालना होगा तो आपको की स्लॉट यहीं जो है यहीं पे इंसर्ट करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा अगर वहीं पे दे दिया जाता है ये स्लॉट तो ये ज़्यादा और हम इसको प्रैक्टिकल कह सकते होते हैं। चलिए इसको चलाकर देखते हैं और ये आपको डिजिटल इसमें क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पर सुजुकी का लोगो दिखता है और इसके बारे में मैंने वीडियो में बात करी है। ईजी स्टार्ट बटन मिल जाता है जिसमें आप इस बटन को दबाकर छोड़ देंगे तो इंजन ऑटोमेटिकली क्रैंक हो जाएगा। चलिए चलाते हैं। मैंने अब फुल एक्सेलरेट करा और परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है, पिकअप काफ़ी अच्छा है। क्लच जो है इसका जो क्लच शू है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि पिकअप बहुत कम है इसमें, जैसे स्कूटर्स में हमें मोस्टली महसूस होता है। परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है। मिड रेंज परफॉर्मेंस देख लें आप, चाहे आप इनिशियल पिकअप देख लें। इनिशियल पिकअप तो मुझे इसका इसलिए पसंद है क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप इसको हाईवेज में भी फ्लिक करना चाहें, जैसे सिटी ट्रैफिक में भी आप ऐसे करके फ्लिक करना चाहेंगे तो आप इजीली इसको फ्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। फ्लिकेबिलिटी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है और एक्सेस में मुझे एक ही चीज़ पसंद है, इसकी राइड क्वालिटी एक्सेस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हाँ, एक चीज़ और, मुझसे बहुत लोगों को कंप्लेंट्स थी कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियोस में कि आप बहुत स्पीड में बोलते हो, तो ये चीज़ मुझे तो अच्छी लगती है कि मैं स्पीड में बोलता हूँ, पर अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो जी हाँ बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। और तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करूँगा।
तो हाँ, सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर जो रोड है ना, यहाँ पर मैं जितनी बार मैंने चलाई ये गाड़ी, ये आप देखो कितना, मतलब ये रोड बहुत ख़राब बना हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ गड़बड़ है, तो इसमें बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बम्प्स हैं आते हैं, तो ये छोटे पॉट होल्स तो एक्सेस काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है, हल्के हल्के जो है स्टिफनेस फील हो रही है, मे बी शायद ये नए व्हीकल है और न्यू सस्पेंशन हैं इस वजह से, लेकिन एक्टिवा 125 के कंपैरिजन में ये सस्पेंशन ज़्यादा बेहतर हैं। और एक्टिवा 125 में तो फ्रंट सस्पेंशन भी ज़्यादा स्टिफ है और उसी वजह से क्या होता है कि उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसमें अगर हम एक बार, मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ, पीछे लोग आ रहे हैं, इसमें अगर हम फ्रंट ब्रेक दबाते हैं तो सस्पेंशन ईजिली अच्छे से कंप्रेस कर पाता है ये। तो सस्पेंशन, टायर स्किड हो रहा है लेकिन टायर की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, ग्रिपिंग में कोई इशू नहीं है। और फ्लाईओवर के जो जॉइंट्स हैं इस पर आपको थोड़ी सी स्टिफनेस महसूस हो सकती है, वो भी तब जब आप मेरी तरह लाइट वेट हैं, जैसे कि 65 kg का मेरा वेट है और अगर आप इससे कम वेट के हैं तो आपको थोड़ी बाउंसीनेस व्हीकल में फील हो सकती है। प्लश वाली नहीं, बाउंसीनेस यानी कि थोड़े जर्क महसूस हो सकते हैं। तो और अगर आप किसी पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अभी मैं सोलो राइड कर रहा हूँ उसको, अगर आप किसी पिलियन के साथ इसमें ट्रैवल करते हैं तो आपको ये चीज़ महसूस नहीं होगी। सस्पेंशन सेटअप बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगता है इसका, जैसे हाईवे पे अभी हम चला रहे हैं और अगर हम इसको तेज़ चलाएंगे तो ज़्यादा स्पीड पे ना सॉफ्ट सस्पेंशंस भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो सस्पेंशन सेटअप की वजह से मेरी तरफ से थम्स अप है बिल्कुल, और उसमें मुझे कोई इशू नहीं लग रहा। ब्रेकिंग के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इंजन की अगर मैं एक बार बात कर लूँ आपसे, तो इनिशियल पिकअप मैं आपको बता चुका हूँ इंजन का काफ़ी अच्छा है, और अभी एक बार और दिखा दूंगा। मिड रेंज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, जैसे आप सिटी में ट्रैवल करते हैं तो अगर जैसे मैंने अभी भी एक्सेलरेट करा तो मिड रेंज परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और एक्सेस मैंने बहुत टाइम से, बहुत पहले चलाई है, मेरे क्लोज फ्रेंड के पास थी, तो मैंने लो से बहुत ज़्यादा राइड करा है जो पुरानी वाली एक्सेस थी, और इसमें तो फ्यूल इंजेक्शन आ गया है तो इंजन रिफाइनमेंट लेवल्स काफ़ी इसकी अच्छी हो गई हैं। इंजन रिफाइनमेंट के मामले में मुझे एक्सेस बेहद पसंद है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक्सेस में ये लगती है कि इसका जो ये फ्लोर बोर्ड आप देख रहे हैं, फ्लोर बोर्ड में स्पेस बहुत है, तो जैसे अगर आप इसमें रखना चाहें पैर तो आप आराम से ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो मुझे ना फ्लोर बोर्ड थोड़ा स्पेशियस लगता है, और मैं एक्सेस टॉल राइडर्स को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जितने भी टॉल राइडर्स हैं तो उनको अंडर थाई सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि जब ये पैर थोड़े से ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट से थोड़ा सा कंफर्ट लैक करने लगता है। तो टॉल राइडर्स के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और सीट जो है काफ़ी स्पेशियस है। अभी इतनी सीट में छोड़ के बैठा हूँ, और अगर मैं थोड़ा सा और पीछे खिसक जाता हूँ तो आपको थोड़ा और बेहतर इसमें कंफर्ट मिल पाएगा। तो कंफर्ट के मामले में अच्छी गाड़ी है, ये थम्स अप है। इंजन के मामले में अच्छी है, और ऐसे ही थोड़ी ना इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, तो मुझे तो पर्सनली ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें होता यह है कि अगर आप पिछला ब्रेक दबाते हैं ये वाला, तो ऑटोमेटिकली हल्का सा फ्रंट ब्रेक भी दबता है, जिससे ब्रेक फोर्स दोनों व्हील्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपकी ब्रेकिंग पैनिक सिचुएशंस में काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर एक बार मैं पैनिक ब्रेकिंग करके देखता हूँ इस पर, तो रेयर व्हील थोड़ा सा स्किड हो रहा है, लेकिन फ्रंट व्हील जो है वो स्किड नहीं हो रहा है, तो फ्रंट व्हील पे भी थोड़ी सी ब्रेकिंग फोर्स आ रही है। और अगर मैं दोनों ब्रेक्स को दबाता हूँ तो ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है मुझे। सीट का कुशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें एक चीज़ मैंने देखी कि हर चीज़ मीडियम है, सस्पेंशन ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, सीट ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो दोनों चीज़ें मीडियम हैं, और मीडियम चीज़ हमेशा अच्छी रहती हैं। जैसे कि हैंडलिंग और स्टेबिलिटी में आपको दोनों में अच्छा एक परफेक्ट बैलेंस इसमें मिल जाता है। इनिशियल पिकअप तो इतना अच्छा है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेट कर दूंगा तो रेल व्हील स्किड हो जाएगा, बर्नआउट मार देगा। ये ऐसे इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है। रिव्यू करते करते दिन ढल गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एलईडी हेडलाइट का भी आपको एक रिव्यू दे दूं कि कैसी है। हेडलाइट की अगर मैं आपसे बात करूं तो हेडलाइट डिसेंट लग रही है मुझे, कुछ इतनी ज़्यादा ना ज़्यादा ही तारीफ़ कर सकता हूं मैं उसकी और ना ज़्यादा ही कंप्लेंट कर सकता हूं, क्योंकि एलईडी के हिसाब से ठीक ठाक है हेडलाइट। डिपर करते हैं तो डिपर और अपर में मुझे कुछ खास डिफरेंस लग ही नहीं रहा है। वहाँ पर एक डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, तो अपर कर रहे हैं तो लाइट उस पर जा तो रही है, मगर इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं जा रही जितने से जैसे हेलोजन जाती थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ कि हेडलाइट डिसेंट है। तो दोस्तों ये था एक एक्सेस 125 का कंप्लीट और डिटेल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।